मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रोफेसर को, नॉन टीचिंग स्टाफ को ये कहा गया है आपके बच्चों को भी डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन दी जाएगी। सबसे पहले एडमिशन किसकी होती है? वाइस चांसलर के बेटे की। ये है प्रशासन का रवैया। अपने बच्चों को पढ़ाना है जो ग्रामीण एरिया से आ रहा है, ट्राइबल एरिया से आ रहा है, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, उनकी सीटों को किस तरह से अपने नालायक बच्चों को देना है। प्रोफेसर की भर्तियां हुई है और उन भर्तियों के अंदर ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है जिनकी अभी पीएचडी नहीं है। प्रोफेसर को ये कहा गया है, इसी की मीटिंग से ये पास हुआ है कि आपको एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ये लोग आए हैं पिछले दरवाजे से, बीजेपी के कार्यालयों से, आरएसएस की शाखाओं से। आज विश्वविद्यालय एसएफआई इकाई ने पीएचडी के अंदर बिना प्रवेश परीक्षा के हुए दाखिले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लगातार भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी विश्वविद्यालय की साख को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर लगातार पीएचडी के अंदर अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री से भर्ती किया जा रहा है, जहां एक और आम छात्र के लिए पीएचडी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है या नेट जेआरएफ जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। वहीं विश्वविद्यालय ने एक नया शगुफा छोड़ते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ 1 लाख देकर बिना प्रवेश परीक्षा के पीएचडी में दाखिला दे दिया। कैंपस अध्यक्ष विवेक राज ने कहा कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती, जहां एक और एक आम छात्र दिन रात एक करके विषम परिस्थितियों के अंदर पीएचडी में दाखिला लेने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, उनको बिल्कुल दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने चहेतों को दाखिला दे दिया और उसमें भी कोई विज्ञापन इन सीटों को लेकर जारी नहीं किया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी धांधलियां पीएचडी के अंदर हुई है। दीनदयाल उपाध्याय पीठ के अंदर भी सिर्फ एक विशेष विचारधारा को लेकर लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली गई। कैंपस सचिव रॉकी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भारी विरोध के बाद एक बचकाना स्पष्टीकरण जारी किया और जिसमें यह कहा गया कि इससे विश्वविद्यालय के निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में सहायता मिलेगी। बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पीएचडी में दाखिला लेने के लिए वाइस चांसलर को भी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में सम्मिलित कर दिया गया। एसएफआई ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग के अंदर गिरावट के लिए भी ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी और उनके कारनामे जिम्मेवार है और इससे विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां एक और सब्सिडाइज सीटों को खत्म करके सिर्फ नॉन सब्सिडाइज सीटों को विभागों के अंदर बार बार बढ़ाया जा रहा है ताकि छात्रों से भारी भरकम फीस वसूली जा सके। लगभग पिछले 1 महीने में विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश परीक्षा के परिणाम बहुत सारे डिपार्टमेंट ने घोषित नहीं किए हैं। विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया जो की तो शिथिल पड़ी है। विश्वविद्यालय का ईआरपी सिस्टम छात्रों कर्मचारियों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विश्वविद्यालय की 24 सेक्शन लाइब्रेरी को छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है। इन सब मूलभूत मांगों से छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे तानाशाही और फिजूल के काम किए जा रहे हैं। एसएफआई ने मांग उठाई है कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर रहा है और जो अपने चहेतों को बिना किसी क्राइटेरिया के पीएचडी में दाखिला दे रहे हैं। अगर इस फैसले को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय के अंदर यह आंदोलन और उग्र होगा और भ्रष्ट अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अपने चहेतों को भर्तियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुद्दा क्या है आप तमाम लोग भी जानते हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन भी जानता है कि पीएचडी के अंदर आजकल एडमिशन हो रही है। एक साथी मिले, उन्होंने हमने पूछा कि प्रोटेस्ट है, पीएचडी के इशू को लेकर है, आप आइएगा। उन्होंने कहा मैं तो डायरेक्ट एडमिशन लूंगा, मैं क्यों आऊंगा। जिस तरह का घटनाक्रम विश्वविद्यालय के अंदर चल रहा है, उस घटनाक्रम की चर्चा क्लासेस के अंदर बैठे स्टूडेंट्स में भी है, उनके भविष्य में भी तलवार लटकी है।
लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वहां पर भी है, शिमला शहर के अंदर भी है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मुद्दा क्या है दोस्तों? आप तमाम लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर्स की भर्तियां हुई है और उन भर्तियों के अंदर ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है जिनकी अभी पीएचडी नहीं है। उन प्रोफेसर्स के लिए, उन लोगों के लिए एक पिछले दरवाजे से रास्ता बनाया गया है कि वो पीएचडी में एडमिशन ले और अपनी पीएचडी करें। दोस्तों, प्रोफेसर्स को ये कहा गया है, इसी की मीटिंग से ये पास हुआ है कि आपको एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक या असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्वालिफाई करके पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है, क्या वो भविष्य के अंदर जो स्टूडेंट एंट्रेंस क्वालिफाई करके आएगा उसको किस तरह से पीएचडी करवाएगा, किस तरह से रिसर्च करवाएगा? सवाल ये उठता है। ये लोग आए कहां से हैं? ये लोग आए हैं पिछले दरवाजे से, बीजेपी के कार्यालयों से, आरएसएस की शाखाओं से। मिनिमम क्राइटेरिया के आधार पे यूनिवर्सिटी में भर्तियां हुई है, जिसका परिणाम ये है कि इन लोगों को डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन करवाई जा रही है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को यह कहा गया है कि आपके बच्चों को भी डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन दी जाएगी। सबसे पहले एडमिशन किसकी होती है? वाइस चांसलर के बेटे की। और एडमिशन किसकी होती है? निदेशक के बेटे की। इन जो हमारे प्रोफेसर है या वाइस चांसलर है, अगर हम उनके बच्चों का इतिहास देखेंगे, यूआईआईटी के अंदर पढ़ते थे, कितनी क्लासेस वहां लगाते थे, कितनी फीसेस वहां देते थे, आप तमाम लोग कभी जाकर पूछिएगा। क्या विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की बेटे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो स्टूडेंट किसानों के परिवार से आता है, जो स्टूडेंट मजदूरों के परिवार से आता है, उनके साथ compete कर सके, उनके साथ एंट्रेंस दे सके, उनके साथ एंट्रेंस देकर मेरिट बेस पे पीएचडी में एडमिशन ले सके? क्या इतने कैपेबल वो छात्र नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है। किस तरह का रवैया प्रशासन का है? आपको एक मजे की बात बताते हैं। यहां से पहले अभी डीएसपी साहब है, इससे पहले एक डीएसपी यहां पे और हुआ करते थे। उनके बच्चे की एडमिशन एमबीए के अंदर थी। एडमिशन किस कोटे से आई? एडमिशन आई यूनिवर्सिटी वार्ड के कोटे से। देखिए, ये है प्रशासन का रवैया कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाना है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रामीण एरिया से आ रहा है, ट्राइबल एरिया से आ रहा है, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, उनकी सीटों को किस तरह से अपने नालायक बच्चों को देना है। आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय को, हॉस्टलों को, क्लासेस को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 24 आवर लाइब्रेरी को जल्द से जल्द खोला जाए और जो ये
अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाने की, यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर बनाने की जो साजिश रची जा रही है, एक पक्षपात उन छात्रों के साथ किया जा रहा है जो दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, जो इसी के निर्णय को वापस लिया जाए। नहीं तो ये जो धरना प्रदर्शन आज यहाँ गेट पे हो रहा है, ये पिंक पेटल के ऊपर होगा, वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर होगा। हो सकता है कि वाइस चांसलर को इस गेट से अंदर न आने दिया जाए। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक साफ चेतावनी यहां से देना चाहेंगे कि पिछले लॉकडाउन से जो कारनामे आपने इस विश्वविद्यालय के अंदर किए हैं उनको भुगतने के लिए तैयार हैं, और जिस तरह का दमन छात्र आंदोलन के ऊपर रहा है उससे भुगतने के लिए तैयार हैं। आपने लेटर निकालने होंगे, आप लेटर निकालिएगा। आपने एक्सपेल करने होंगे, आप एक्सपेल कीजिएगा। आपने केस बनाने होंगे, आप केस बनाइएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि रास्ता यहीं से आता है, रास्ता उस से आता है। टीचर कॉलोनी नीचे है। अगर हम किसी के बच्चे हैं तो आपके भी बच्चे हैं, हिसाब बराबर होगा। आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय आए दिन नोटिफिकेशन दे रहा है, इतनी सीटें खाली हैं, आप अप्लाई करिए, हम आपको नॉन सब्सिडाइज के अंदर एडमिशन देंगे। आप जानते हैं कि सब्सिडाइज सीट की जो फीस होती है वो 10,000 तक होती है, और जो अगर उसी सीट को आप नॉन सब्सिडाइज में लेते हैं तो वो 1 लाख हो जाती है। जहां एक निम्न वर्ग का छात्र 10,000 रुपए तक फीस जुटाने में जो है उसको मुश्किलें आती है, वही वो किस प्रकार से 1 लाख रुपया आपको फीस देगा। आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, दैट मीन्स आप ये मानते हैं कि आपके पास टीचर है, आपके पास कैपेसिटी है, आप उन छात्रों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इसको एक पढ़ाई ना कराते हुए एक पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं। इसलिए हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि वो जो भी सीट्स हैं जिनको आप नॉन सब्सिडाइज मान रहे हैं, उनको आप पैसा कमाने का जरिया मान रहे हैं, उनको तुरंत सब्सिडाइज सीट में कन्वर्ट किया जाए और उन लोगों को जो है सब्सिडाइज कैटेगरी के अंदर एडमिशन उनमें दी जाए।